पास्ट है मेरे पास में, उसको उतना ही याद करना चाहिए जो आपको आगे चलने के लिए मदद करे। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी। गाड़ी में आजकल 3 मिरर है, एक रियर व्यू बीच में है, 2 साइड मिरर है। वो क्यों है आपके पास? क्यों बच्चों, क्यों है गाड़ी में वो मिरर? गाड़ी कितने एरिया में निकलेगी जिससे उसको भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। हाँ, यानी लाइफ में एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन एक बात सोचो कि तुम आगे ना देख के खाली रियर व्यू मिरर पर देख के गाड़ी चलाते रहो, कैसा रहेगा वो? तो बात इतनी है कि जो पास्ट है मेरे पास में, उसको उतना ही याद करना चाहिए जो आपको आगे चलने के लिए मदद करे। तो आज का दिन वो दिन है जहां जो भी घटना घटे हैं, हमने किसी ने एहसास नहीं किया है, उसने खाली पढ़ा है। तो आज का दिन आप सबको मैं बोलूँगा, समय निकाल के थोड़ा सा एहसास करना और आस-पास घर में जाके किसी से पूछना, बुजुर्गों से, कि आपके कोई एक्सपीरियंसेस है या नहीं आज़ादी के समय पर। तो मेरे पास जो पास्ट का जो है, जो भी नॉलेजेस हैं, जो 1947 में घटनाएं घट गई है, वो मेरे यादें हैं, वो मेरे विचार नहीं है, वो मेरे इनकलकेटेड थॉट प्रोसेस है। कुछ गुड है, कुछ बैड है। यानी टुडे इज द डे टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वी हैव लर्नड एंड सीन इन 1947 एंड फाइंड आउट कि हमारा एक्चुअल लेवल पर वो जो विभाजन हुआ था वो किस कारण से हुआ था। आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत किताबें हैं, कौन सा छोटा करना है, कौन सा फैलाना है, ये आज के दिन। आप ये 1947 को एज अ रिफ्लेक्शन देखना, मिरर के तरह खाली देख के छोड़ दो, उतना ही उससे लो जितना आपको वो दर्द ना दे, आपको एक रिफ्लेक्शन के लिए काम में आए, और बाकी ध्यान अपना सामने रखो। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, जिसको हम बड़े शौक से, बड़े गर्व से कहते हैं। लेकिन इन दोनों पंक्तियों को थोड़ा विचार करिए। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कहां है? भूगोल के विद्यार्थी हम सब अलग अलग प्रकार के इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं। विद्यार्थियों से पूछता हूं, यूनान, मिस्र और रोम, ये तीनों इसी पृथ्वी का हिस्सा है कि नहीं? उनका भूमि का टुकड़ा अभी वहीं पर है, वहां से उठ करके कहीं दूसरी जगह चला गया। यूनान, मिस्र, रोम की धरती वही है, लेकिन वो यूनान, मिस्र मिटे हुए माने जाते हैं। कारण क्या है? जो यूनान की संस्कृति का मूल तत्व था, जो यूनान का मूल समाज था, वो मूल समाज अपने को भूल गया। उसके मूल समाज में दूसरों के विचार इतने ज्यादा प्रभावी हो गए कि उसका अपना विचार समाप्त हो गया। भूमि वही बनी रही, लेकिन लोग ट्रांसफॉर्म हो गए, और जो लोग ट्रांसफॉर्म हुए वो यूनान के नहीं थे, मिस्र के नहीं थे, रोम के नहीं थे, वो कहीं और की संस्कृति के थे। इन मामलों में यूनान, मिस्र, रोम मिट गए। अगली पंक्ति हम कहते हैं, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ बात है, इसको तो आप अखंड भारत का एक नक्शा उठा करके देख लीजिए। हमारी हस्ती मिटी भी है, हमारी हस्ती कटी भी है। क्या जो 1911 के बंगाल विभाजन को रोकने के लिए, देश विभाजन को रोकने के लिए जैसा आंदोलन बंगाल में हुआ था उस समय, क्या किसी भारतीय राजनेता ने किया था? क्या कहते हैं अंग्रेज हमारे शासक थे, मुगल हमारे शासक थे। क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, हम भी गुलाम ही बनना चाहते हैं, वरना देश गुलाम नहीं होता। 30 साल पहले आपके पास नजीर है, एक ब्रिटिश एम्परर आकर के आपको एक राज्य का बंटवारा कर देता है, लेकिन वहां के राज्य के लोगों की इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है कि बंगाल के विभाजन को उन्होंने रोक दिया। 1947 के विभाजन को किसी ने क्यों नहीं रोका? इसके पीछे भी वही लोग खड़े हैं जिनको इस राष्ट्र से, इस देश से कोई मतलब नहीं है। साथियों, दूसरी को रेड क्लिफ खींची न जाए, इस बात को लेकर के हमको अवेयर होना पड़ेगा और हमको चिंतन और मनन करना पड़ेगा।
कोई बंटवारा ऐसे नहीं होता है। विमल जी ने कहा कि पहले मन में विष डालना पड़ता है, मन को विषैला किया जाता है, मन को विषाक्त किया जाता है।